अब तक सब लोगों ने देख लिया है ना, ये या फिर ये पता है नहीं क्या है। दिस इज वॉट वी हैव बीन वार्निंग यू अबाउट फॉर द पास्ट 12 years। ये वो दहशत है जिसमें इस देश का मुसलमान, इस देश का दलित, इस देश का आदिवासी और इस देश से प्यार करने वाला, उस प्यार के चक्कर में अपनी सरकार से सवाल करने वाला और जवाबदेही मांगने वाला हर एक इंसान पिछले 12 साल से जी रहा है। कल आपको इसकी एक कॉन्सेंट्रेटेड झलक मिली है। बस आपने देखा कैसे संविधान के दिए हुए अधिकारों का पालन करते हुए एक सड़ते शिक्षा व्यवस्था के लिए अकाउंटेबिलिटी मांगने पर इस सरकार ने प्रदर्शन करते हुए छात्रों और आम नागरिकों पर हमला किया। पत्थरों की गाड़ियां, बिना नेम प्लेट की वर्दी और लाठी भांजते गुंडों के सहारे गालियों के साथ आम नागरिकों के खिलाफ षड्यंत्र रचा। और इसमें कुछ भी एलिजेड नहीं है, सब डॉक्यूमेंटेड है वीडियो पर। यह ताकत के नशे में चूर एक सत्ताधीश की अहंकार का फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। यह ऑडेसिटी है, धृष्टता, यह अब्यूज ऑफ पावर है, अब्यूज ऑफ डेमोक्रेसी है। और यह एक दिन में नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है कि सरकार को अचानक से लगने लग गया कि देश के बच्चों पर देश की राजधानी में दुनिया के सामने कैमरे की नजर में लाठियां बरसा के निकल जाएंगे और हमें कुछ नहीं होगा? नहीं, 12 साल की कमाई हुई धृष्टता है ये, 12 साल की कमाई हुई ऑडेसिटी। यह सिलसिला तब शुरू हुआ जब बीफ के नाम पर अखलाक को मार दिया गया था। फिर नासिर और जुनैद की मौत हुई, देश में हर तरफ डर का माहौल फैला। फिर आपकी नागरिकता पे सवाल उठा, फिर नोटबंदी करके आपकी कमर तोड़ दी गई। फिर कोविड में लाखों लोग मर गए और आप गो कोरोना गो करते रहे। आदिवासियों की जमीन पूंजीपतियों को 1-1 रुपए में दे दी गई। दलितों के स्कॉलरशिप खत्म कर दिए गए। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को बिना सुनवाई जेल में डाल दिया गया। करोड़ों रुपए बेटी बचाओ के एडवर्टाइजमेंट में खर्च हो गए, लेकिन बेटी न बची। किसान का, मजदूर का, छोटे व्यापारी का, सबका नुकसान कराया गया। फिर आपके वोट का अधिकार छिन गया, फिर आपका दिया हुआ मैंडेट चोरी हो गया। और इस सब को लेकर जब आप कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट ने कहा कि हमें इसमें मत इन्वॉल्व करो। 12 साल में जब आपने इन मुद्दों को इग्नोर किया है, या 12 साल में जब आपने अब्दुल की टाइट चूड़ी को सेलिब्रेट किया है, 12 साल में जब आपने सवाल करने वाले को एंटी नेशनल बोला है, आपने कल जो हुआ उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। आप भी बिल्कुल जिम्मेदार हैं हर एक लाठी के, हर एक खून के कतरे के जो कल किसी के भी सर से बहा है, हर एक आंसू के जो कल हम सब की आंखों में था। सरकार में हिम्मत ऐसे ही नहीं आ जाती है। हम चुन के भेजते हैं उन्हें, हमारा काम करने के लिए। लेकिन काम करने की जगह जब इजाजत उन्हें राज करने की दे दी जाती है, क्योंकि आपको लगता है कि इनके साथ आप भी राज कर लेंगे, तो उसी दिन के लिए ये रिमाइंडर है, आप जनता हैं, वर्किंग क्लास। रूलिंग क्लास आपका सगा कभी नहीं हो सकता। हमारी ताकत हमारी एकता है, हमारी शक्ति हम एक दूसरे के लिए खुद हैं। हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, दलित, आदिवासी, गैर आदिवासी। पिछले 12 साल में हमने ये एकता खोई है, ये ताकत खोई है। हम भूल गए हैं, याद कीजिए।